ओम श्री साईनाथ। प्रिय प्यारे साई भक्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज का यह श्री साई बाबा का संदेश अगर आपके भी सामने आ चुका हो तो यह संदेश आपके लिए सबसे खास है। इस खास संदेश को भूलकर भी नजरअंदाज करना मत। यह आज का साई संदेश आपको चेतावनी देता है। मित्रों, श्री साई कह रहे हैं, डरो मत, शांत रहो। मैं आज के इस संदेश के द्वारा तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी भविष्य में होने वाला है वह सब कुछ कहने वाला हूँ। और इस संदेश को सुनने के बाद तुम्हारे अंदर ऐसा जोश आएगा जिस जोश के वजह से तुम तुम्हारे जीवन की हर एक बुरी परिस्थितियों का योग्य पद्धति से सामना कर सकते हो। इसलिए आज के इस संदेश को एक लाइक जरूर करिए और कमेंट बॉक्स में श्री साई बाबा के बारे में आपको जो कुछ भी लगता है दिल से आप अपने बाबा को प्रेम दीजिए। मित्रों, अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए मत। श्री साई कहते हैं, आज का संदेश विशेष है। हाँ मेरे प्रिय भक्त, क्योंकि यह सिर्फ एक बात नहीं, एक बुलावा है। जब आत्मा बार बार एक ही और संकेत पा रही हो तो समझो कोई शक्ति बुला रही है। यह इत्तेफाक नहीं। जब बार बार तुम्हारा ध्यान श्री साई जी की ओर खींच रहा है, तुम सोचते हो क्यों मन अशांत हो जाता है, पर यह अशांति नहीं, एक पुरावा है। जब बिना कारण आंखें नम हो जाती है तो कोई ऊर्जा तुम्हें छू रही होती है। आज तुमने मुझे श्री साई जी को आने पर मजबूर कर दिया। तुम्हारा मन बार बार कहता है, कोई है जो मुझसे बात करना चाहता है। यह कोई ब्रह्म नहीं बल्कि आत्मा का जागना है। तुम्हारी प्रार्थनाएं अब केवल शब्द नहीं रही, वे अब शक्ति बन चुकी है। श्री साई अब मौन नहीं है, वह तुम्हें सुन भी रहे हैं और संकेत भी दे रहे हैं। हर वो सपना जिसमें तुम डर कर जाग जाते हो, अर्थात कोई ना कोई उसमें संदेश छुपा होता है। हर वो मोड़ जहां तुम्हें लगता है अब बस वहीं से आश्चर्य अर्थात शुरू होता है। तुम्हारे सवालों के जवाब अब हवाओं में तैरने लगे हैं। मन की उस गहराई में झांको जब तुमने श्री साई बाबा का नाम स्मरण किया था और उनका नाम लिया था। हाँ प्रिय प्यारे साई भक्तों, आप वही शब्द तुम्हें बुला रहे हैं। समझ लीजिए, आप तुम्हारे दिन अच्छी तरह से आनंदमय हो जाएंगे। जिस दिन तुम रोते हुए बोले थे कि साई अब तुम ही सहारा हो, उस दिन से यह दिन तप हो गया। अब समय है तुम्हारे और मेरे बीच की दूरी मिटाने का। तुम कहते हो मैं अकेला हूँ, पर मैं तो कब से तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। इसीलिए जीवन में जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। इसे प्रथम तुम स्वीकार करो और श्री साई बाबा का आज का यह संदेश शांत मन से जरूर सुनो। मित्रों, एक बात सदैव तुम्हें स्मरण रखने है, बीच की यात्रा वृक्ष तक है और नदी की यात्रा सागर तक है और मनुष्य की यात्रा परमात्मा तक है। संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो तो सब ईश्वरीय विधान है। हम और आप तो केवल निमित्त मात्र है। इसलिए कभी भी ये भ्रम न पाले कि मैं न होता तो क्या होता। चरण उनके पूजे जाते हैं जिनके आचरण पूजने योग्य हो। अगर इंसान की पहचान करनी हो तो सूरज से नहीं, चरित्र से करो, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। इसीलिए जीवन में अगर आप किसी इंसान को मान नहीं दोगे, किसी इंसान को अच्छी तरह से बात नहीं करोगे, तुम उसे गर्व से बातें करोगे, तो स्मरण रखिए, जिस गर्व से, जिस अहंकार की वजह से तुम इंसान को आज दुखा रहे हो, दुख दे रहे हो, उससे कई गुना ज्यादा तुम्हें दुख कहा जाएगा। क्योंकि जो श्री साई दे सकते हैं वो तो श्री साई बाबा ले भी सकते हैं। इसलिए प्रथम तुम तुम्हारे मन में रखो कि जो भी जीवन में अभी तुम्हारे घटित हो रहा है वो तो श्री साई बाबा की इच्छा से ही हो रहा है। मित्रों, संपत्ति के उत्तराधिकारी एक से ज्यादा तो अवश्य हो सकते हैं, लेकिन कर्म के उत्तराधिकारी हम स्वयं ही होते हैं। बड़ों के द्वारा दिए गए उपदेश चौराहे की रेड लाइट की तरह है।
जो बुरा मानने के लिए नहीं बल्कि एक्सीडेंट रोकने के लिए होते हैं। इज्जत और तारीफ मांगी नहीं जाती है, कमाई जाती है। नेत्र केवल दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हम कहाँ क्या देखते हैं यह तो तुम्हारे मन के भावनाओं पर निर्भर है। और स्वयं का दर्द महसूस होना जीवित होने का प्रमाण है, लेकिन औरों का दर्द महसूस करना इंसान होने का प्रमाण है। अपने जीवन में ऐसे बनो कि लोग आपके आने का इंतजार करें, जाने का नहीं। लोगों को फर्क पड़ना तब शुरू हो जाता है जब आपको किसी भी बात से फर्क नहीं पड़ता। बेशक गलती भूल जाओ, मगर सबक अर्थात हमेशा याद रखो। चाबी से खुला ताला बार बार काम में आता है और हथौड़े से खोलने पर दोबारा काम नहीं आता। इसी तरह संबंधों के तालों को क्रोध के हथौड़े से नहीं, मीठे शब्दों से, अच्छे कर्मों से और मदद से खोलो। यही तुम्हें अच्छी तरह से समझना चाहिए। सुख की बेताब खींच ही दुख का मुख्य कारण है। जीवन को वैसे ही स्वीकार करो जैसे वो आता है। यकीन मानिए आपको हर पल खुशी मिलेगी। कहीं मिलेगी जिंदगी में आपको प्रशंसा, तो कहीं नाराजगियों का बहाव मिलेगा। कहीं मिलेगी सच्चे मन से दुआएं, तो कभी आपको दुर्भाव मिलेगा। तू चला चल रहा है की तरह अपने कर्म पथ पे, जैसा तेरा भाव वैसा तुझे प्रभाव मिलेगा। श्री साई कहते हैं कि मेरे प्रिय भक्त, जीवन का यह चक्र ऐसा ही है। एक बात समझ लीजिए, जब हम नादान थे ना, तब जिंदगी के हम प्रथम मजे लेते थे। समझदार हुए तो जिंदगी मजे ले रही है। निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन नहीं बन सकता। देखा जाए तो अर्थात बुद्धि सबके पास है। कुटिलता करना या ईमानदारी, ये उनके संस्कारों पर निर्भर करता है। कुटिलता 4 दिन चमकती है और ईमानदारी जीवन भर। संसार से कभी आशा मत रखना और श्री साई से कभी निराश मत होना। अपने अंदाज से जीने के लिए खुद में जुनून चाहिए। परिस्थितियों तो सदैव विपरीत बनी रहेगी। मधुर संबंध केवल बोले गए शब्दों पर आधारित नहीं होते, तो बल्कि भावनाओं के समझने पर आधारित होते हैं। अपने मन की किताबें ऐसे व्यक्ति के पास ही खोलना तुम्हें चाहिए जो आपको पढ़ने के बाद अच्छी तरह से समझ सके। और श्री साईं बाबा हमेशा कहते हैं, रोते क्यों हो, चिंता करते क्यों हो। चिंता करने से कुछ भी होता नहीं, इसलिए इसी समय से आप अपनी चिंता छोड़िए। लगातार हो रही असफलताओं से निराश कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मित्रों कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी ताला खोल देती है। इसी तरह जीवन में कभी कभी किया हुआ आखिरी प्रयास आपके जीवन में आपको सफलता प्राप्त करा सकता है। इसलिए सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहिए। यदि आपको लोग कहते हैं कि इतना प्रयास करना गलत है, तो निश्चिंत ही आप उनके बातों को अच्छी तरह से समझिए, लेकिन आप करिए वही जो आपको अच्छा लगता है। कोई व्यक्ति कितना ही मान क्यों ना हो, आंखें मुंदक उसके पीछे न चलिए। अर्थात यदि ईश्वर की ऐसी मंशा होती तो वह सभी को आँख नाक कान मुंह मस्तिष्क आदि क्यों देता। यह तुम्हें अच्छी तरह से समझना चाहिए। दिमाग एक ऐसा अंग है जिसको गर्म कर सकते हैं, ठंडा भी कर सकते हैं, खा भी सकते हैं, चाट भी सकते हैं और दही भी बना सकते हैं, लेकिन वह कला आपके आंग में अच्छी तरह से होना चाहिए। किसी ने यूं ही पूछ लिया हमसे कि दर्द की कीमत क्या है। हमने हंसते हुए कहा कि पता नहीं, कुछ अपने अर्थात मुक्त में दे जाते हैं। मित्रों, प्रथम आप समझ लीजिए, पतझड़ के बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। उसी प्रकार कठिनाइयाँ और संघर्ष सहे बिना इंसान के अच्छे दिन भी नहीं आते। अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से आपको लड़ना ही पड़ेगा। अगर अभी भी आप दूसरों के जीवन में जो सुख है, उन सुखों को देखकर अभी भी आप चिंता कर रहे हो, तो आप गलत है, क्योंकि ईश्वर ने सबके जीवन को अलग अलग बनाया है। अभी तुम्हारे पास जो कुछ भी है वही तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है, और इसलिए श्री साई ने आपको वही दिया है। लेकिन आपको जो कुछ भी आगे प्राप्त करना है, उसे दहिये के हिसाब के तरह
आप खुद को बनाइए, तभी ईश्वर आपको वह भी चीज देंगे जो आपने उनके चरणों में मांगा था। अर्थात समझने वाली बात यही है, जो प्राप्त करना है उसके लिए प्रथम खुद को तैयार करिए। शरीर की हिफाजत धन से भी अधिक हमें करनी चाहिए, क्योंकि शरीर बिगड़ने के बाद धन भी उसकी हिफाजत कभी करता नहीं। मित्रों, प्रथम तुम्हें समझना है, सभी अनुभवों का स्वागत कीजिए। पता नहीं कौन सा अनुभव आपकी जिंदगी बदल दे। बाकी मैं हूँ यह ज्ञान होना ही आत्मा के होने का स्वतः सिद्ध करता है। यह संशय या आलोचना का विषय कदापि ही नहीं है, और ना ही आप अपने होने को नहीं होना सिद्ध कर सकते हो, क्योंकि जो सिद्ध करता है वह स्वयं आत्मा है, अर्थात स्वयं के होने का बोध ही आत्मा है। और जैसे जैसे यह बोध घर आता है, वह ज्ञानी से बढ़कर आत्मवान निश्चिंत हो जाता है। शिकायत करिए मत ईश्वर से कि यह चीज मुझे आपने नहीं दी, तो उससे अच्छी चीज ईश्वर आपको देने के लिए तैयार बैठे ही है, सिर्फ आपको प्रयास मात्र करना है। और मित्रों, प्रथम आपको एक बात समझना है, उड़ान भरने वाले पंछी भी कभी घमंड नहीं करते, क्योंकि वो भी अच्छी तरह से जानते हैं आसमान में बैठने की जगह मात्र ईश्वर ने अभी तक बनाई नहीं है। इसलिए जीवन में कभी भी घमंड करिए मत। बाकी जो लोग श्री साई से बहुमूल्य श्री साई अर्थात ईश्वर को छोड़कर अन्य वस्तुओं की आशा करते हैं ना, उन्हें अवश्य ही नर्क जाना पड़ता है। अर्थात प्रभु श्री साई के भक्ति को छोड़कर इधर उधर भटकना तुम्हारे लिए व्यर्थ है। शांत रहिए, क्योंकि यह संदेश आपके जीवन को बदल देगा। अर्थात यह संदेश सुनने के बाद आपके जीवन में ऐसे ऐसे बदलाव तुम होते देखोगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी की नहीं होगी। लेकिन मित्रों, एक बात तुम्हें समझना चाहिए कि चमत्कार यूं ही बेटे बेटे नहीं हो सकते। अर्थात बेटे बेटे ही चमत्कार कभी होते नहीं। अगर आपको भी आपके जीवन में चमत्कार करना है, तो प्रथम आपको इस संदेश के द्वारा जो भी ईश्वरीय शक्तियाँ, देवी शक्ति आपको जो कुछ भी कहती है, इन बातों को आपको ध्यान में रखना है और अच्छी तरह से आत्मसात करना है। यह बातें अगर आपको अच्छी तरह से समझ आए तो निश्चिंत है आप आपका जीवन आनंदमय रहकर जी सकते हैं। दुनिया का सबसे खूबसूरत शब्द है वाह। जब आप किसी के लिए ऐसा बोलते हैं ना, तब ना सिर्फ आप अपने अहंकार को तोड़ते हैं, बल्कि एक दिल भी जीत लेते हैं। जो मेरे भाग्य में नहीं है वह दुनिया की कोई भी शक्ति मुझे दे नहीं सकती, और मेरे भाग्य में है उसे दुनिया की कोई भी शक्ति कभी छीन नहीं सकती। ईश्वरीय शक्ति असंभव को भी संभव बना देती है। बस आपको उनकी भक्ति निस्वार्थ मन से करना चाहिए। बिना कुंडली मिलाए आजीवन चलने वाला एक अद्भुत संबंध केवल एक मित्रता है। मित्रों, खाली मत बैठिए, अपने मन और तन को किसी ने कार्य में लगा कर रखिए। अर्थात निटल्ला बेटा आदमी जल्दी बूढ़ा होता है। जब आदमी थक कर बैठ जाता है तो बीमारी उस पर पेट जाती है। इसलिए प्रथम मात्र तुम्हें अच्छी तरह से आप समझना ही होगा, किसी न किसी कार्य में खुद को उलझाए रखो। और ऐसा ही नहीं, फिर वह आदमी किसी काम का नहीं रहता। थक कर बैठ जाने से तो इंसान की किस्मत भी बैठ जाती है। सेवा निवृत्त होने के बाद भी सेवा कार्य में लगे रहिए। बीते कल को याद करना पछताते न रहिए, और न ही भविष्य की आशंका की छाया भूत से डरिए, बल्कि सुबह जब अर्थात सोकर उठो तो हिम्मत से उठिए और सोचिए आज ही एक प्रकार से सत्य है। अगर आप जीवन में सदैव डरते रहोगे और चिंता करते रहोगे तो वह मात्र चिंता आपको पूर्णत्व रुला देगी। मित्रों, एक बात आपको समझना है, पतझड़ हिस्सा है जिंदगी के मौसम का। फर्क सिर्फ इतना है, कुदरत में पत्ते सूखते हैं और हकीकत में रिश्ते, ये अलग बात है। दिखाई न दे मगर शामिल जरूर होता है। खुद खुशी करने वाले का भी
कोई कातिल जरूर होता है, समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है। अंत आप किसी का कभी अपमान करो मत, ना ही किसी को कभी तुच्छ समझो। हाँ माना आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है। इसलिए हर समय सबको अच्छे मन से मान दीजिए और सबको अच्छी तरह से मान देकर उनका स्वागत आपके जीवन में करिए। प्रथम श्री साई कहते हैं, रोना मत, जीवन में चिंता करना मत। प्यारे साई भक्तों, तृष्णा का अर्थ होता है जो मेरे पास नहीं मेरे पास हो। लोभ का अर्थ है जो मेरे पास है अब किसी के पास न जाए। और दोनों के बीच में है क्रोध। क्रोध अर्थात इसका अर्थ श्री साई ने कहा, ये 3 अग्नियां है जिनमें हर आदमी अभी भी जल रहा है। हर आदमी इन 3 लपटों में धीरा है और इन 3 लपटों में तुम्हारे भीतर अहंकार पैदा होता है। इसलिए जीवन में समझ लीजिए, अगर अभी तुम्हारे जीवन में दुख है तो निश्चिंत भविष्य में जीवन में सुख ही सुख होगा। एक तेरा बेवजह मुस्कुराना और एक चाय से अदरक का मिल जाना, कसम से मुझे दोनों ही हसीन मात्र निश्चिंती लगती है। मित्रों, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संस्कार सकल। अमृतत्व फूलता है मुझसे, सहार झूलता है मुझसे। इसलिए ईश्वर कहते हैं, विश्वास रख तू मुझ पर, अच्छा नहीं बेहतरीन में तुझे निश्चिंती दूंगा। काश सड़कों की तरह जिंदगी के रास्तों पर भी अर्थात लिखा होता कि आगे खतरनाक मोड़ है, जरा संभाल के चलिए। निश्चिंती जीवन जीना और भी बेहतरीन हमारा हो जाता। और जो दूसरों का अनिष्ट करता है ना, वो वास्तव में अपना ही महान अनिष्ट करता है। और जो दूसरों को सुख पहुंचाता है, वो वास्तव में अपनों को ही सुखी अर्थात बनाता है। प्रथम समझ लीजिए, जब लोग आपके जान पहचान वाले सिर्फ स्वार्थ के समय ही आपको याद करें, तो ऐसे सभी लोगों को स्मरण में रखें, क्योंकि ये लोग कभी आपके नहीं होंगे। इनका स्वार्थ ही इनको आपसे बात करने को विवश करता है। मुसीबत का समय वो समय है जब आप ऐसे सभी लोगों को आजमा सकते हैं। जो आपका साथ देगा वह हर परिस्थिति में आपके साथ ही होगा। अन्य जितने भी है आप अर्थात जितना जल्दी उनसे मानसिक दूरी बना ले, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। प्रथम समझ लीजिए, स्वयं के जीवन में अगर हम दूसरों की सफलता को स्वीकार नहीं करते तो वो ईर्ष्या बन जाती है, और अगर संस्कार अर्थात स्वीकार कर लेते हैं तो वो प्रेरणा बन जाती है। सदैव कहिए, हे शिरडी के साईं, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सुधारो, अगर खो गया हो तो मेरा मार्गदर्शन करो, अगर हार मानने लगो तो मुझे आगे बढ़ाना। हर सुख में हर विपत्ति में मेरा साथ अवश्य निभाना। यह तुम्हें ईश्वर के चरणों में सदैव कहना चाहिए। प्यारे साई भक्तों, यह श्री साई बाबा का संदेश सुनने के लिए जितना भी कीमती का आपने समय दिया हो, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।